हॉस्टल रूम 404। मेरा नाम आरव है। कॉलेज लाइफ की शुरुआत तो मैंने बहुत जोश से की थी, लेकिन एक चीज ने पूरी जिंदगी के लिए मेरे होश उड़ा दिए, और वो था हॉस्टल रूम 404। हमारे कॉलेज का ये हॉस्टल काफी पुराना था। बाकी कमरे ठीक थे, लेकिन एक कमरा 404। लोग कहते थे कि ये कमरा मनहूस है। पुराने छात्रों के बीच कई किस्से फैले थे। किसी ने कहा कि यहां एक लड़का मर गया था, तो किसी ने कहा कि इस कमरे से रात को किसी के रोने की आवाज आती है। मैं हॉस्टल में नया था, ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन सच्चाई क्या थी, ये मैंने बहुत बाद में समझा। मुझे जो कमरा मिला था वो 402 था, 404 से बस 2 कमरों की दूरी पर। पहली रात मैं 11 बजे तक सामान सेट करता रहा। बाकी फ्लोर काफी शांत था। करीब 12:10 पर अचानक मेरी नींद एक अजीब आवाज से खुली। टिक टिक टिक, जैसे कोई दरवाजे के हैंडल को धीरे धीरे घुमा रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कि शायद हवा हो, लेकिन फिर चर्र करके किसी दरवाजे के खुलने की आवाज आई। मैं घबरा गया, धीरे से कमरे से बाहर निकला, और तभी मैंने देखा हॉलवे के आखिर में 404 का दरवाजा थोड़ा खुला था, और दरवाजे के अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी, जबकि पूरे फ्लोर की लाइट्स बंद थीं। मैं डर के मारे वापस कमरे में घुस गया और दरवाजा लॉक कर लिया। अगली सुबह मैंने अपने फ्रेंड दीपक से पूछा, 404 का दरवाजा रात को कोई खोलता है क्या? उसने झट से कहा, भूलकर भी उस कमरे के पास मत जाना, उसको तो 5 साल से बंद रखा गया है, अंदर कोई नहीं रहता। मैंने कहा, लेकिन रात को अंदर लाइट जल रही थी। दीपक हंसने लगा, या तो तूने सपना देखा या फिर तू परछाइयों से डर गया। लेकिन मुझे पता था वो सपना नहीं था। उस रात मैंने कमरे की लाइट ऑन रखकर सोने का फैसला किया, लेकिन करीब 2 बजे फिर से आवाजें आने लगीं। पहले धीमी, ठक ठक, फिर तेज, ठक ठक ठक। ये आवाजें 404 के दरवाजे की तरफ से ही आ रही थीं। अब की बार मैंने हिम्मत की। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर झांका। इस बार 404 का दरवाजा पूरी तरह बंद था, लेकिन उसके नीचे से काले धुएं जैसा कुछ निकल रहा था। मैंने आंखें मलकर अच्छे से देखा। वो धुआं दीवार की तरफ जाते हुए हवा में गायब हो रहा था। मेरे पूरे शरीर में कांपनी छूट गई। मैं फौरन कमरे में लौट आया और पूरी रात जागा रहा। अब डर मेरे दिमाग में बैठ चुका था, लेकिन क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही थी। मैंने फैसला किया कि आज रात जो भी होगा मैं देखूंगा। लगभग 1:45 पर वही आवाजें फिर शुरू हुईं, लेकिन इस बार आवाजें अंदर से नहीं, 404 के बाहर खड़े किसी इंसान से आ रही थीं। मैं धीरे से दरवाजे के पास गया। हॉलवे में पूरी अंधेरा, और अचानक एक लड़का 404 के बाहर खड़ा था। उसकी नीली शर्ट, कॉलेज की आईडी और हाथ में किताब। मैंने हिम्मत कर पूछा, भाई कौन हो तुम? उसने धीरे से गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेद खाली गोले। उसने कहा, मैं अंदर जाना चाहता हूं, मेरा कमरा है ये। मैं जम गया। मैंने कहा, लेकिन ये कमरा तो बंद है। वो लड़का बस मुस्कुराया और बोला, मेरे मरने के बाद बंद किया होगा। जब तक मैं अपना सामान नहीं ले लेता, तब तक मुझे अंदर जाना है। और ये कहते ही वो हवा की तरह गायब हो गया। मैं चीख नहीं पाया, मेरे पैर जमीन पर जमे हुए थे। अगले दिन मैं वार्डन के ऑफिस गया। मैंने पूछा, सर रूम 404 में क्या हुआ था? वार्डन ने मेरी तरफ घूर कर कहा, उस कमरे के बारे में ज्यादा मत सोचो,
जो हुआ अच्छा नहीं हुआ था। मैंने जिद की, सच बताइए सर, मुझे जानना है। वार्डन ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे सच बताया। 5 साल पहले एक लड़का था, आदित्य। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। वो अक्सर रात में किसी से बात करता हुआ दिखता था, जबकि वहां कोई नहीं होता था। एक रात उसने चिल्लाते हुए कहा कि मेरा कोई बुला रहा है, 404 के अंदर से। अगले दिन उसका कमरा अंदर से बंद मिला। जब दरवाजा तोड़ा गया तो आदित्य मृत मिला। उसके चेहरे पर डर था, ऐसा डर जो देखकर हमारा खून जम गया। मैंने पूछा, मौत कैसे हुई थी? वार्डन ने धीरे से कहा, कमरे में एक भी चोट नहीं थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। मैंने पूछा, उसका सामान कहाँ है? वार्डन ने कहा, हमें याद है उसके टेबल पर उसकी किताब पड़ी थी, लेकिन वो किताब आज तक नहीं मिली। और तब मुझे वो किताब याद आई जो उस लड़के के हाथ में थी जिससे मैंने बात की। अब मुझे यकीन हो गया कि आदित्य की आत्मा उसी किताब की वजह से बंधी हुई है। मैंने ठान लिया, आज रात 404 में जाऊंगा। 1:30 हॉलवे में वही नीली रोशनी दिखाई दी। इस बार 404 का दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल गया। मैं अंदर गया। कमरा बिल्कुल खाली था। दीवारों पर उखड़ी हुई पेंट, टूटी अलमारी और जाले। लेकिन टेबल पर एक पुरानी किताब रखी थी। अचानक दरवाजा जोर से धमाक हुआ और बंद हो गया। कमरे में काली हवा घूमने लगी। फिर वही आवाज, मेरा सामान। आदित्य की आत्मा मेरे सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें काली और शरीर हवा में तैरता हुआ। वो चिल्लाया, ये किताब मेरी, मुझे दे दो। मैं डर के मारे कांपते हुए किताब आगे बढ़ाई। उसने किताब ली और तुरंत एक तेज नीली रोशनी कमरे में फैल गई। कमरा हिल गया। मुझे लगा भूकंप आ रहा है। आदित्य की आत्मा धीरे धीरे जमीन पर उतरी, फिर मुस्कुराई और बोला, अब मैं आजाद हूं। और एक पल में वो धुएं की तरह गायब हो गया। अगली सुबह मैं उठा तो कमरे में रोशनी थी। 404 का दरवाजा खुला हुआ था, जैसे सब सामान्य हो। वार्डन को सारी बात बताई। उन्होंने 404 का कमरा स्थायी रूप से सील कर दिया। लेकिन असली डर अभी बाकी था। उसी रात अपने कमरे में सोते समय मेरी टेबल पर वही किताब रखी मिली और कवर पर लिखा था, जो इसे छूता है उसका कमरा 404 बन जाता है। मेरा खून ठंडा पड़ गया। कहते हैं कि कुछ कमरे बुरे नहीं होते, उनमें बंधी आत्माएं होती हैं, और अगर वो आत्मा अपना अधूरा काम पूरा ना कर सके तो वो अगला घर ढूंढ लेती है। और इस बार वो घर मेरा था।